तो वहीं आगे बढ़ते हैं 24 के चक्रव्यूह में दूसरी खबर की बात करेंगे और दूसरी खबर सामने आ रही है यूपी के मऊ जिले में मौजूद घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव से जुड़ी हुई है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। इस सीट पर 3 बजे तक करीब 44% मतदान हो चुका है और इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। माना यह जा रहा है इस सीट पर जीत या हार का संदेश 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी जाएगा। ऐसे में यहाँ की लड़ाई बेहद कड़ी मानी जा रही है। बिल्कुल, अब तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे 24 के चक्रव्यूह की, जो राजस्थान से मिल रही है। जयपुर से ये खबर सामने आई, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भारत माता की जय बोलने पर अब कांग्रेस नेता आराधना तिवारी भड़क गई, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। आराधना मिश्रा ने आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के भारत माता की जयकारे के नारे लगाने भी उसको लेकर अनुशासनहीनता बताया, जिसके बाद ये मुद्दा भी अब सियासी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राजस्थान की गहलोत सरकार पर बीजेपी अब हमला बोलती हुई दिखाई दे रही है। 24 के चक्रव्यूह में चौथी बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मंडला में चुनावी हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मंडला में अमित शाह ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद दावा किया कि जहां कमलनाथ ने एमपी का बंटाधार किया था, तो वहीं बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश बेहतर हालत में पहुंच रहा है और अमित शाह ने मंडला में आदिवासियों से किए गए सभी वादे भी पूरे किए हैं। इस बात का दावा भी यहाँ किया गया। बिल्कुल, तो चलिए आप 24 के चक्रव्यूह की हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र से कांग्रेस में नाराजगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, इंडिया शब्द हटाने से अब कांग्रेस नाराज हो गई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर नाराजगी नजर आ रही है कांग्रेस नेताओं की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए हैं सवाल। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। G20 लीडर्स को दरअसल राष्ट्रपति ने न्योता भेजा हुआ है। 9 सितंबर को डिनर का आयोजन होना है इंडिया की जगह, लेकिन भारत का इस्तेमाल किया गया शब्द का, इस पर अब कांग्रेस आपत्ति जाहिर कर रही है और नाराजगी भी अपनी दिखाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वो निमंत्रण है जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि पहले इंडिया लिखा होता था और इसी के बाद से कांग्रेस नाराज है। तो दूसरी तस्वीर आपके सामने है कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्विटर हैंडल की। उन्होंने ट्वीट करके जमकर निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर और उन्होंने कहा कि इंडिया को हटाना गलत है, इंडिया शब्द को हटाना गलत है। उनकी तरफ से यह कहा गया, लेकिन तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल, जयराम का ये कहना ट्वीट करते हुए। देखिए, जयराम रमेश ने यहाँ पे निशाना साधा। 9 सितंबर को डिनर के लिए ये निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है, जो निमंत्रण पत्र है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिया और भारत विवाद पर। केजरीवाल का भी बयान सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए। केजरीवाल का ये कहना है कि दरअसल विपक्षी दलों के नाम से बीजेपी बुरी तरीके से डर चुकी है। इंडिया गठबंधन बनने से देश का नाम ही बदल देंगे क्या? बड़ा सवाल। तो देखिए, विपक्षी आप यहाँ पे सवाल उठा रखे हैं कि आखिर इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, भारत शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि इंडिया जो कि महागठबंधन का नाम दिया गया है, क्या इस शब्द से इतना ज्यादा डर गई है बीजेपी कि अब इसका नाम ही बदल दिया जाएगा, देश का नाम ही बदल दिया जाएगा? और केजरीवाल ने अब हमला बोला है कि बीजेपी अब डर गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए कह रही है कि इंडिया का नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल करें। कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजा? आगे अब बढ़ते हैं। पूर्व